बालक तो माता तेरा मांगे आय टूटी माता से कहा मनु महाराज ने कि मां सर्वप्रथम मेरी जो मन में जिज्ञासा थी मैं आपको सर्वप्रथम साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उस बारे में बता रहा हूं कि मुझे क्या करना है, मेरा जन्म क्यों हुआ, मेरे जन्म का क्या उद्देश्य है, उसके बारे में बताइए। मां भगवती कहती है कि पुत्र सृष्टि की रचना करो और आगे जगह स्थान बनाओ जिससे पृथ्वी के हर क्षेत्र में नई उत्पत्ति हो। मनु सतरूपा से उत्पन्न हुए इसीलिए मानव कहलाए। हमको मानव कहा जाता है क्योंकि मनु हमारे पूर्वज हैं, इसलिए मनु से हमको मानव कहा जाता है। क्या कहना पड़ेगा? ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे कि उनके नाक से छोटा सा वाराह शिशु का प्रकट हुआ। बोले वाराह भगवान की जय। वाराह का अर्थ होता है वर प्लस अह बराबर वाराह। वर अर्थात श्रेष्ठ, अह मतलब दिवस। कौन सा दिवस श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ कर्म करने से दिवस भी श्रेष्ठ हो जाता है। किस कार्य से प्रभु प्रसन्न होते हैं वही सत्कर्म है। प्रभु क्या करने से प्रसन्न होते हैं? भक्ति करने से। अगर आप लाखों करोड़ों अर्पण भी कर देते हो परंतु आप में भक्ति ही नहीं रहेगी तो प्रभु उसे स्वीकार नहीं करेंगे। क्या कहना पड़ेगा? अब आगे की कथा सुनिए। हिरण्याक्ष लोभ का अवतार। हिरण्याक्ष अर्थात लोभी है, जो पृथ्वी से कई हजार गुना करोड़ों गुना बड़ा है। उसकी खोज वर्तमान के नासा के वैज्ञानिकों ने भी किया था सन 2022 में और प्रमाणित किया था कि जो वाराह अवतार हुआ था वह सत्य घटना पर आधारित है। क्या कहना पड़ेगा? अब तो वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि निसंदेह सनातन धर्म में जो बात बताई गई है वह पूर्णतः सत्य है, सत्य घटना पर आधारित है। इसे किसी भी प्रकार से झुठलाया नहीं जा सकता। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जा करके अंतरिक्ष मंडल के समुद्र में ले जाकर स्थापित कर दिया, तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि यह अत्यधिक कुकृत्य हिरण्याक्ष द्वारा किया गया है, इसकी निराकरण कीजिए और शरणागत की रक्षा करिए प्रभु। तभी ब्रह्मा जी को छींक आई और छींक से प्रभु वाराह का अवतरण हुआ।
जो साक्षात भगवान विष्णु का ही अवतार है। बोले नारायण भगवान की जय। अब वाराह भगवान कर जाके कहा थे, अब मैं तोरा नहीं छोड़ूंगा, मैं तोरा मार डाली हूं। तो वाराह महाराज घलो दहाड़ते हुए कहा थे, आ जा। परंतु मैं तुम्हें मौका देना चाहता हूं कि तू जो किया था पश्चाताप कर ले, तेरे सारे दोष मिट जाएंगे। भगवान ने उसको अवसर दिया, परंतु अवसर का लाभ नहीं उठा सका और भगवान के ऊपर ही प्रहार करने लगा। उठा पटक चलने के पश्चात अंत में वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मार डाला। बोलिए वाराह महाराज की जय। क्या बने? कुशा। कुशा किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में ब्राह्मण लोग पहनने के लिए मुद्रिका देते हैं। देखे हैं ना? कोई नहीं देखा भाई? देखे हैं ना? मुद्रिका देते हैं। वह मुद्रिका स्वयं नारायण का ही एक स्वरूप है। क्या कहना पड़ेगा? क्या कहना पड़ेगा? और भगवान के पसीने से तिल की उत्पत्ति हुई। तिल जानते हैं ना? भगवान के पसीने से उसकी उत्पत्ति हुई है। अब भगवान श्री वाराह जी बड़े वेग से दहाड़ते हुए आदि शक्ति की प्रार्थना स्तुति करने के बाद पुनः ब्रह्मलोक की ओर चले गए। क्या कहना पड़ेगा? अब एक संगीत के पश्चात आगे की कथा आपको बताई। जब तक इस कृपया करके भैया लोग शांति बनाए रखे जी, और कथा सुनने का मन नहीं है तो कहीं और चले जाइए। ये 5 उंगली जब तक एकत्रित नहीं होती है मुष्टिका नहीं कहलाता। उसी तरह समाज के 4 अंग हैं, शरीर के 4 अंग हैं। कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 भाई हैं। बस कर्मों के आधार पर बने हुए हैं। छुआछूत की भावना किसी में नहीं थी, जाति प्रथा है ही नहीं था। उठाकर देखिए कि भगवान कृष्ण ने कहीं पर कहा हुआ होगा कि मैं यादव हूं। सुने हैं कभी भगवान कृष्ण ने कहा कि कृष्ण यादव? सुना है कि भगवान परशुराम कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, परशुराम ब्राह्मण? सुने हैं किसी शास्त्र में? आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व हमारे ग्रंथों में परिवर्तन किया है, क्योंकि समाज को तोड़ना है, फूट डालना है समाज में। तब जाकर के भारत जैसे विकसित देश में, जहां अनेकों प्रकार के सुख सुविधा है, उस देश में अपना आधिपत्य जमा सके। ये तो मजाल है किसी के में जो भारत की ओर नजर उठाकर भी देख दे। यहाँ एक एक बच्चा 100 पे भारी पड़ता था, तो 5 को 2 कर दिए। दो करने के बाद ब्राह्मण और क्षत्रिय इनको बड़ा बता दिया गया
और बाकी 2 वर्ण को छोटा बता दिया गया। तो जिस तरह ये 5 उंगली मिलकर मुष्टिका बनती है, 3 अलग हो गए, 3 अर्थात शूद्र और वैश्य 2 हुए। एक और क्या है पता है? एक है अखंडता। अखंडता भी छूट गई। अगर गांव में एकता रहता है ना, तो पड़ोसी गांव की हिम्मत नहीं होती है कि गांव में आकर के उपद्रव मचा दे। कि सबको फूट डालने के लिए छुआछूत का प्रावधान डाल दिया गया और समाज को विक्षिप्त कर दिया। क्या कहना पड़ेगा? अब कुछ देर पश्चात आरती होना है। जितने भी आसपास के माता बहने हैं, आरती की थाल लेकर के यज्ञशाला की ओर आ जाइए। क्या कहना पड़ेगा? एक भजन के पश्चात आरती होना है। क्योंकि आरती जो आरत नाम
जोता वाली माँ की ज्योति अब जलाए रहे हैं। तेरा को बुलाए रहे हैं मैया करो की सारी कृपा कर हम सब आरती गाए रहे हैं मैया करो तेरी मूर्ति उतारो मैं मैया तेरी उतार के तेरी मूर्ति मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो। तुम्हारे पास है मांग तुझसे काम नहीं सोचो मैया कर दी मैया मांग तुझसे काम यही सोचो मैया उतारो है मैया तेरी आरती मन में बसा के बच्चे तेरे द्वार करते हैं पुकार शास्त्र बसा करे तेरी मूर्ति उतारो है मैया तेरी आरती उतारो बोलिए पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय लखन सिया रामचंद्र की जय। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में और सारे तीर्थ धाम जिस तरह से भगवान शिव जी के द्वारा माँ भगवती की परम पावन कथा श्रवण भैरवाय नमस्तुभ्यं दातुर आज्ञा महर्षि प्रेम श्लो शक्ति महामाया की जय काल भैरव महाराज की जय तुलसी महारानी जमखाचा धरा धाम की जय आज की आनंद की जय गौ माता हुई। त्रेता में जनक कन्या जानकी रूप से राम जी की पत्नी हुई और द्वापर में द्रुपद राज के घर यज्ञ वेदी से उत्पन्न द्रौपदी याज्ञसेनी नाम से विख्यात हुई। त्रेता में तीनों युगों में विद्यमान रहती हैं, सतयुग द्वापर त्रेता।
इसी कारण इनको त्रिहारिणी भी कहते हैं। अब जन्मेजय प्रश्न करते हैं कि हे व्यास जी महाराज, अब हमें बतावें कि तुलसी किसकी अवतार है। व्यास जी बोले, राजन, धर्मध्वज की पत्नी का नाम माधवी था। उसके गर्भ से अंशभूत आदि शक्ति जगदम्बिका ने शुभ लग्न, शुभ वार, शुक्रवार कार्तिक पूर्णिमा को जन्म लिया। उसकी नाम क्या रखा गया? तुलसी रखा गया। तुलसी ने 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी का बद्रिकाश्रम में तपस्या करके हरि को पति स्वरूप में प्राप्त करने हेतु कठिन तप किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा तुलसी जी को। तब माता तुलसी ने वर मांगा कि मेरे पति नारायण हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी पूर्व पति सुदामा वो इस जन्म में राधा जी के श्राप से शंखचूड़ नामक दैत्य वंश में जन्म लिया है। किसके श्राप से? राधा जी के श्राप से शंखचूड़ नामक दैत्य वंश में जन्म ग्रहण किया है। उसे पति रूप प्राप्त करोगी। तत्पश्चात पूर्व जन्म में नारायण ही तुम्हारी पति होंगे। समय बीता। शंखचूड़ ने माता तुलसी से विवाह करके अब अनेकों प्रकार के बल से सुसज्जित होकर के शंखचूड़ देवताओं पर अत्याचार करने लगा। इधर उधर गरजाहट करते हुए, कोलाहल करते हुए जितने भी सज्जन हैं उनको मुझे विश्व के कल्याण हेतु शंखचूड़ का वध आवश्यक है। हे शंभुनाथ सुनो विनती मेरी। हे शिव शंभुनाथ कर लो कल्याण। कल्याण की कामना से हमने आपकी स्तुति की है। हे संहार करता, हे जगत पालक, समूचे सृष्टि को चलायमान करने में, संहार करने में आप ही सहायक होते हैं। तो हे प्रभु, आप शरणागत की रक्षा कीजिए और जो ये दुर्दांत व्यक्ति है, दैत्य है, उसको मोक्ष दे दीजिए, उसका वध कर दीजिए। भगवान शिव शंकर जी ने कहा, ठीक है। अब हर लोक में आक्रमण करने के बाद शंखचूड़ पहुंचता है कहाँ? कैलाश। और कैलाश में जाकर के भगवान शिव शंभु को ललकारते हुए कहता है, भोले भोलेनाथ आपको चलो
हमारे शयन कक्ष में, और शयन कक्ष में जाने के बाद भगवान श्री विष्णु ने माता तुलसी की पतिव्रत धर्म को तोड़ दिया। तभी माता तुलसी को ज्ञात हुआ कि ये स्वयं नारायण हैं, जो मेरे पतिव्रत धर्म को तोड़ने आए हैं। और रोदन करते हुए कहते हैं कि हे जनार्दन, तुम एक पाषाण के समान हो। तुमने पाषाण हृदय से ये जो कुकृत्य किए हैं, जाइए आप क्या हो जाएं? पत्थर हो जाएं। श्रापवश भगवान श्री नारायण ने शालिग्राम का रूप धारण कर लिया और इधर शंखचूड़ को भगवान शंकर ने मार डाला। अब आगे की कथा एक भजन पश्चात आपको छोड़े भागे, कोई धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव सखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। ना जाने किस पर खुश होके तू क्या से क्या दे डाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। होकर भी क्या भड़ रूप बनाए, क्या भड़ रूप बनाए, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। समझो मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो। वो है त्रिपुरारी, वो है त्रिपुरारी, अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को। बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। डमरू को देख के, डमरू को देख के मतारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। हैं बोले तुलसी मैया की जय। क्या कहना पड़ेगा? अब व्यास जी महाराज राजा जन्मेजय को
आगे की कथा कह रहे हैं कि घर में एक बात आप लोग ये बताइए, कितने लोगों ने शालिग्राम प्रभु का पाषाण देखा है? उसने भी अनेकों प्रकार के कुकृत्य किए, देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, माताओं पर अनेकों प्रकार के दुराचार करते हुए वह भी विभिन्न लोकों में विजय स्थापित करके अंत में माता पार्वती को गलत मंशा से लेने के लिए ढूंढने लगा। और भगवान शिव शंकर को बार बार ललकारते थे कि हिम्मत है तो आओ मुझसे युद्ध करो। माता वृंदा के प्रताप से जालंधर अत्यधिक बलवान हो गया, क्योंकि वह शिवांश भी थे। भगवान शंकर के समान जन्म से ही उनके पास बल था और पतिव्रता नारी के वजह से वे अमरत्व जैसे शक्तिशाली एवं अपार ज्ञान वृद्ध हो गए थे, परंतु संगति ऐसे की कि उसका सदुपयोग न करके दुरुपयोग करने लगा, जिसने उसका पतन का कारण भी वही बना। शिव शंकर भगवान श्री को लड़ने के लिए इधर उधर घूमने लगा और निर्दोषों का निर्मम हत्या करते थे। सज्जनों को उपासना करने नहीं देते थे, माताएं बहनों को अनेकों प्रकार के दुराचरण करते थे। अंत में भगवान श्री शंकर ने उसकी जो मंत्रणा थी कि युद्ध करेंगे उसको स्वीकार किया। निरंतर भगवान शंकर में और जालंधर जी में दोनों में युद्ध चलने लगा। जब भगवान शंकर चलते थे तो पृथ्वी लोक कंपायमान हो जाती थी, डोलने लगता था पृथ्वी लोक। यह युद्ध निरंतर चलने लगा। इस युद्ध का न अंत था न आरंभ था। कब यह युद्ध चालू हुआ वो भी पता नहीं चला और कब इसका अंत होगा वो भी पता नहीं चलेगा। किसके प्रताप से? माता वृंदा के प्रताप से। अंत में भगवान विष्णु ने ही माता वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग किया और उधर भगवान शंकर ने जालंधर का वध कर दिया। क्या कहना पड़ेगा? अब माता वृंदा क्या हुई? तुलसी बन गई, जो वर्तमान में भी हम देखते हैं। वही माता तुलसी वृंदा बन करके पूरे समाज का, पूरे विश्व का कल्याण कर रही है। और जब तक ये सृष्टि रहेगा माता तुलसी समूचे विश्व में विद्यमान रहेगी। क्या कहना पड़ेगा? वृंदावनी तीसरा विश्व पूजिता, चौथा विश्व पावनी, पांचवा पुष्प सारा, छठवा नंदनी, सातवां तुलसी और आठवां कृष्ण जीवनी। जो यह नाम है माता तुलसी के, वे
स्वयं मोक्ष देने वाले हैं। मान लीजिए किसी का और ब्राह्मण देवता का चरणामृत तथा माता तुलसी का दल तो नसीब नहीं होती, मैया हो अम्बे मैया, मैया हो अम्बे मैया, मैया हो अम्बे मैया, मैया हो अम्बे मैया, मैया हो दुर्गे मैया, मैया हो अम्बे मैया, मैया हो दुर्गे। धन और संतान है देती वरदान है, धन और संतान है जब तक तेरे चरणों में प्राणी रहे, वो प्राणी रहे। मैया हो अम्बे मैया, मैया हो दुर्गे मैया। इसे झुकाओ हाथ जोड़ी में झुकाओ, हाथ जोड़ मनाओ, गाओ मगन गाओ तेरा भजन, बनी रहे मैया हो अम्बे मैया, हो अम्बे मैया, मैया। मुनिवर महाराज जो अश्वपति हैं वह भद्र देश के राजा थे। उनकी महारानी का नाम क्या था? मालती था। उनका कोई संतान नहीं था, जिस कारणवश उन्होंने आदि स्वरूपा मां सावित्री की उपासना की, जिसके फलस्वरूप माता सरस्वती, माता सावित्री ने प्रकट होकर के कहा कि हे राजन, मांगिए कि आप क्या वर मांगना चाहते हैं। यूं ही प्रकट नहीं हो जाती है माता, तो उसके लिए उस हिसाब से आपको कर्म करना पड़ेगा। कर्म की जो उपयोगिता है वह जीवन को सार्थक बना देती है। सुनिए, जो माता उनको कह रही हैं वर मांगने के लिए, राजा अश्वपति के मन में क्या चल रहा था? पुत्र की कामना। और माता मालती का चल रहा था कि पुत्र रत्न, पुत्री रत्न हमें मिलती। पिता चाह रहे हैं कि पुत्र, और माता चाह रही हैं पुत्री। तो पुत्र और पुत्री में श्रेष्ठ कौन है? पुत्री है। अनेकों जन्मों का जो पुण्योदय है इस जन्म में हुआ है, तब जाकर उसके घर में साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री रत्न में विद्यमान होती है।
पुत्री को पालन पोषण करने का सामर्थ्य सब में नहीं रहता है। जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, उपासक होते हैं, उन्हीं के घर में माता स्वयं कन्या के रूप में जन्म लेती है और स्वयं के कुल को तारती ही है और दूसरे कुल को भी तारने का कार्य करती है। जितने भी माताएं हैं वो समझती हैं कि पुत्र श्रेष्ठ है क्योंकि बुढ़ापे का सहारा बनेगा, परंतु ये सत्य नहीं है, क्योंकि कपुत्र कपूत बन जाए पुरोहितों द्वारा नामकरण किया जाता है। तो क्या अक्षर से निकला है? सक्षर से। कुंभ राशि इनका हुआ और इनका नाम सावित्री होगा। और अपने पंचांग को देख करके पंडित जी पुरोहित महाराज कह रहे हैं कि जो ये बालिका होगी वो अत्यधिक पतिव्रता होगी। यमराज को भी जितने का सामर्थ्य होगा, ये कोई साधारण कन्या नहीं है। स्वयं जगदम्बिका मां सावित्री आपके घर में पुत्री रत्न बनकर आई है। क्या कहना पड़ेगा? पीछे वाले हाथ नहीं उठाते हैं भाई, क्या बात है? हाथ में दर्द है क्या? क्या कहना पड़ेगा? अब भी नहीं उठाए। क्या कहना पड़ेगा? तो सुनिए, जो आगे की कथा है आपको बताया जा रहा है कि जब माता सावित्री का जन्म अश्वपति के घर में हुआ तो जिस तरह चंद्रमा दिन ब दिन बढ़ते हैं उसी तरह माता सत्यवती विवाह के योग्य हो गई। तब सुंदर वर ढूंढने के लिए महाराज अश्वपति ने कहा कि एक बालक मिला है जो अत्यधिक तेजवान है, उसे तुम पुत्री शादी कर लो। वह कौन है? द्युतसेन का पुत्र सत्यवान है। वह अनेकों प्रकार के गुणों से सुसज्जित है, सत्यवादी है, उत्तम कुल का है, सद आचरण वाला है। तब माता सावित्री ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं शादी के लिए तैयार हूं। आप कृपया करके बात आगे बढ़ाइए। माता सावित्री की आज्ञा पाकर के पिता अश्वपति द्युतसेन के यहाँ जाकर के कहने लगे कि हम आपके पुत्र को अपना जमाता बनाने वाले हैं, आपकी क्या राय है? कृपया करके बताइए। द्युतसेन महाराज कहते हैं अश्वपति महाराज से कि हे राजन, आपने बड़ा अच्छा बात कहा है।
मेरा तो भाग्य उदय हुआ है जिस कारण से आप हमारे घर पधारे हैं। 12 वर्ष था। मृत्यु के पश्चात उन्हें भगवान यमराज ने अंगुश प्रमाण शरीरम त्वमेव लेखने गच्छति तस्य वदनारोगाणां गच्छति च गच्छति। अंगूठे का समान जो प्राण होता है उसको देह से निकाल करके भगवान यमराज जी ले करके आकाश मार्ग में चले दिए। और माता सावित्री ने देखा कि ये तो मेरे पति के प्राण को ले जाकर जा रहे हैं। क्या कहना पड़ेगा? क्या कहना पड़ेगा? हर बार आप लोग को अवगत कराया जाएगा कि आवाज जो है ऊंची रहना चाहिए। क्या इधर यमराज जी नीचे देखते हैं कि कोई कन्या मुझे पुकार रही है। तब यमराज नीचे की ओर देखते हैं और माता सावित्री को देखने के पश्चात उनके मन में होता है कि यह कोई सामान्य कन्या नहीं है, यह अत्यधिक तेजवान है जो सूर्य की तेज को भी निष्फल कर रही है। माता के कहने पर यमराज जी रुक गए और कहते हैं यमराज जी से मैया कि हे यमराज जी, आप किन्हें लेकर जा रहे हैं? तो माता का बात रखने के लिए यमराज जी कहते हैं कि हे मां ब्रह्म स्वरूपा, मैं सत्यवान जी का जो जीवात्मा है उसे लेकर जा रहा हूं, क्योंकि सत्यवान का उम्र जो है पूर्ण हो चुका है। अब क्षण मात्र भी सत्यवान जीवित नहीं होंगे। आयु समाप्त होने के बाद उनको यमलोक ले जाया जा रहा है। और माता सावित्री को कहते हैं कि पुत्री तुम लौट जाओ, परंतु सावित्री मैया कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पति को जीवन दान दीजिए, नहीं तो मेरे को भी साथ में ले चलिए। सावित्री देवी मात। श्रीमद् भागवत पुराण को प्रणाम कर व्यास मंच में माँ भगवती से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और उनके सम्मान है आदरणीय नारायण सिंह कंवर जी, सावित्री बाई, दुर्गेश कुमार जी। सावित्री माता भारत क्षेत्र में लाखों वर्षों तक सुख भोग कर माँ जगदम्बिका की मणिद्वीप को गई और आगे की क्या वृतांत आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। अब जन्मेजय आगे की बात कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, अब हमें यह बतावे कि माँ भगवती लक्ष्मी
सत्य स्वरूपा के गुणों का कीर्तन मंगलों का मंगल है। हे भगवान, हे महाजन, माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई? यह माता लक्ष्मी कौन है? माता लक्ष्मी है कैसे ऐसे? अब यह कौन हरे? एला पूछा कौन हरे? जन्मे जय महाराज जी हा काकर करा पूछा थे? व्यास जी महाराज करा। क्या कहना पड़ेगा? अब आगे की कथा को सुनिए कि माता लक्ष्मी का उत्पत्ति कैसे हुआ। श्री व्यासाय उवाच श्रीराधरेण वामभागे श्रीकृष्णो इति निर्मितः राधा निर्मतोदस्य तस्य द्विज सदैव हि तस्य युगलं कार्यं तद्मुखादृङ्गतः मुखादिगति देवता देवानामपहारक सत्यरूपकयाति देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। या लक्ष्मी सर्वस्वरूपा मम धनं प्रदाय च धन्यधान्यप्रसादेन सर्वकामफलप्रदा। क्या कहना पड़ेगा? आवाज में कमी थी। क्या कहना पड़ेगा? क्या कहना पड़ेगा? अब सुनिए कि भगवान श्री गोविंद के वाम भाग से माता राधा जी प्रकट हुई, जो माता लक्ष्मी स्वरूपा बनी। माता राधा का ही अंश है माँ लक्ष्मी। राधा नाम जो है ब्रह्म नाम है। भागवत कथा में आपने वैकुंठ लोक में वास करती हैं। माता बोलो श्री आदिशक्ति महामाया की जय। रत्न विदाई अजरा की जय रत्न विदाई अजरा की आज मोलाते मुँह मांगे बर पाओ तुम्हें अजरा की जय। लक्ष्मी तोरे दहे भटोरे अजराते जय मोल रखन के माता अजराते जय अजराते जय रखन के जाई
लक्ष्मी मैया की जय, इनके कुल परिवार की जय। लक्ष्मी इनकी मन की कामना पूरा करे, लक्ष्मी मैया की जय, इनके कुल परिवार की जय। परिवार सहित माँ लक्ष्मी इनकी मन की कामना पूरा करें, धन धान्य लक्ष्मी वृद्धि करें। आदि शक्ति महामाया की जय, इनके कुल परिवार की जय। लक्ष्मी बाई फेलवा गुड़ी की तरफ से 50 रुपये रखें। लक्ष्मी मैया की जय, इनके कुल परिवार की जय। दुर्गे मैया की जय। जी के चरणारविंद में भेंट किए। महालक्ष्मी सदानंद मंगल से रखें, लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी माता जी के चरण में परिवार की जय। ओम इनकी तरफ से 110 धान और 50 रुपये पैसे महालक्ष्मी जी के चरण कमल में अर्पण किए। माँ भगवती सदानंद मंगल सरस्वती लक्ष्मी मैया की। हाँ, धन को 10 रुपया दिन है की जय। लक्ष्मी माता की जय, इनके कुल परिवार की जय। लक्ष्मी नारायण दुर्गे मैया की। ग्राम जन खामचा के ग्राम कहीं गौरी लक्ष्मी सीता कहीं बम्बे लाई उदाई, चंडी रूपा कहीं बम्बे लाई उदाई, कहीं चंद लाई घर थया नोखे तोरे नाम के बढ़ाई उदाई, नाम के बढ़ाई सासु मानो दे मानो दाई खबर चली आयो, सासु मानो दाई खबर चली आयो, सासु मानो दाई भी तारदा मैया भी तारदा, ओम देव बड़ी तारदा, ओम देव बड़ी मैया भी तारदा। पंडा पखारे तोरे पावे लवो दिनवा गंगा जलाय, पंडा पखारे तोरे पावे लवो दिनवा गंगा जलाय, ओम पंडा मैया देवी तारदा, ओम देव बड़ी मैया देवी तारदा। भवानी
है। हाँ, ग्राम दमखाचा से नारायण केवट इनके केला का प्रसाद करते हैं माता में। और नवरात्रि पर्व रहता है तो उसमें तिथि के हिसाब से बने हुए सज्जन वृंद से अनुरोध। हाँ, स्वर्गीय प्रताप सिंह अर्पित किए हैं। माँ भगवती सदा आनंद मंगल से इनको सब परिवार को सदा आनंद मंगल से रखें। लक्ष्मी मैया की जय, दुर्गे मैया की जय। श्रद्धा और भक्ति भाव से एक साथ करने में प्रेम से लो दुर्गे मैया। दुर्गे मैया की जय। भीड़ पड़ी है पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी। पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। तेरे ओ भैया तेरी आरती। माता सुने माता, माता सुने माता, सबके करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुनिया को तुम्हें दीना सोना, दीना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत ना चाहते, तेरे मन में एक छोटा सा सोना, एक छोटा सा सोना। हमको मांगते तेरे मन में एक छोटा सा सोना, एक छोटा सा भैया हम सब उतारे तेरी आवाज़। सबको ऐसे छुआ ना माने सब खिलाए ना माने अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण भैया पार्वती। अरे माइक मांगी आवाज तो पूर्ण माता की जय। खाने के लिए उड़ गई है प्रसाद बंदे ना बंदा Something
तेरे भवन में
दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों। कर्मकांड यज्ञ अनुष्ठान सफल नहीं होता। कृष्ण दंष्ट महाकाय कल्पा आपस में मंत्रणा करके परम पितामह श्री ब्रह्मा जी के लोक में जाकर के ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, पृथ्वी लोक में जो आहुति यज्ञ नारायण से हम तक पहुंचता था वह निस्तेज हो गया है, नहीं पहुंच रहा है, जिससे हम देवता भूखे मर रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने उनकी व्यथा को सुन करके और उसका समाधान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी की ध्यान किया। श्री कृष्ण शरणागत त्राहि मां भक्तवत्सल मम कार्य करिष्यामि। श्री कृष्णाय नमो नमः। कृष्णाय सर्वरूपाय ब्रह्मरूपाय ते नमः। श्री कृष्णानुरूपाय श्री देवै नमः। ब्रह्मोवाच श्री ब्रह्मादिदेवताः श्री कृष्णाय नमः। भगवान श्री कृष्ण जी ने परम पितामह ब्रह्मा जी की असीम स्तुति करने के पश्चात प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, कहिए क्यों याद किया है हमें, क्या व्यवधान उत्पन्न हो गया है, उसके निराकरण के लिए आप बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। ब्रह्मोवाच श्री ब्राह्मणो देवता श्री देवै नमः। जगदार सत्यकन्यानां देवरूप नमोस्तुते। नवधरुवर से खिलौठा पर्वत पर उद्यान, मिलने लगी जहाँ तहाँ मणिरत्नों की खान। सखी अनन्या कन्या बनकर आएगी स्वधा माता, सृष्टि की देवताओं की करेगी सब दुख व्यथा का निराकरण। भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव जी, आप आदि शक्ति मां अम्बा की स्तुति कीजिए। स्तुति के पढ़ने के पश्चात आदि शक्ति जगत जननी मां दुर्गा
प्रसन्न होकर के श्री ब्रह्मदेव जी से कहती हैं कि क्या कहती हैं? श्री शक्ति स्वरूपिणे सामर्थ्य परवादिनी धैर्यग्राहिणो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगानिस्तेषां पहंसि तुष्टा रुष्टा तो कामान् सकलान् विष्टान् त्वमाश्रिताः श्रन्ता प्रयन्ति च देवी। रुद्रस्वरूपा त्रिलोकजननी नवदुर्गा प्रसन्न हुई है। तीनों लोगों के दुख व्यथा को पूरा करने उपाय बताती। उपाय में क्या बताती है सुनिए। ब्रह्मा जी ने माता देवी से कहा कि हे माता रानी, आप क्या कीजिए, अग्नि की दहिका बन जाइए, अग्नि को शक्ति प्रदान कीजिए। आपके बिना शक्ति अग्नि को नहीं है। अग्नि शक्तिहीन हो गए हैं। जो व्यक्ति मंत्र के अंत में उनका नाम का उच्चारण करेगा वह हवन जो है देवताओं को सहज उपलब्ध होगा। माता रानी ने स्वीकार किया और स्वाहा रूप में भगवान श्री अग्नि नारायण जी का दहिका बनी। क्या कहना पड़ेगा? दहिका बनने के पश्चात उस काल से अब तक जब भी मांगलिक हवन होता है तो उसमें क्या कहते हैं? ओम श्री दुर्गाय नमः स्वाहा। बिना स्वाहा कहे किसी भी प्रकार की यज्ञाहुति देवताओं को नहीं मिलता। क्या कहना पड़ेगा? तो माता स्वाहा ने भी भगवान श्री कृष्ण जी से विनय वंदन करते हुए कहा कि आपसे मैं विवाह करूंगी। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे स्वाहा, आपने तो भगवान श्री अग्नि नारायण का वर्ण कर लिए हैं, उसके बाद मैं आपको इस जन्म में विवाह नहीं कर सकता। तो कब विवाह करूंगा? द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव के यहाँ अवतरण जब लिया था, द्वापर युगीन जो अवतार हुआ भगवान श्री कृष्ण का, उस अवतार में आपसे विवाह करूंगा ऐसा आश्वासन दिया। और भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। क्या कहना पड़ेगा? आदि शक्ति दुर्गा माता की जय।
जयकारा लगाया कीजिए आप लोग, नहीं तो गूंगा बना दिया जाएगा। भगवान ने मुख दिया है इसलिए चारी चुगली करने के लिए नहीं दिया है, इधर उधर बातें करने के लिए नहीं दिया है, भगवान नाम संकीर्तन करने के लिए दिया है। अपना समय भगवान संकीर्तन करने के लिए, नाम लेने के लिए नित्य प्रतिदिन भगवान का नाम ही जपिए। इधर उधर की अनर्गल बातों पर विचार मत कीजिए। बोलिए आदि शक्ति दुर्गा माता की जय। आप लोगों की संख्या इतनी है कि यहाँ से चिल्लाएंगे तो दूसरे गांव वाले भी सुन लेंगे। क्या कहना पड़ेगा? क्या कहना पड़ेगा जी? पीछे वाले दादाजी लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, क्या कारण है? हाथ में दर्द है क्या? क्या कहना पड़ेगा? हाँ, ऐसा हाथ उठाया कीजिए। यह हाजिरी है कि माता रानी आपके प्रांगण में हम बैठे हैं। देखिए, हाजिरी देना है, क्या कहना पड़ेगा? अब एक भजन के पश्चात आप सभी को पितरों के प्रति, जो हम लोग पितृ तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, देखे होंगे कई लोग गया में श्राद्ध कराते हैं, पितृ पक्ष में घर में भी श्राद्ध तर्पण करते हैं। तालाबों में पीपल के नीचे बैठ करके 10 बात का जो विधान होता है उसमें स्वधा देवी का कार्य रहता है। इसके बारे में आप सभी को बताया जाएगा। क्या कहना पड़ेगा? सदा पापी से पापी को मां भव सिंधु तारी हो, फंसी मझधार में नैया तुम पल में उबारी हो। न जाने कौन सी गलती मुझसे हो गई मैया, तुम अपने इस बालक को मां बना दे। ओ प्रेम भागी मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ओ प्रेम भागी मैया बिगड़ी मेरी बना दे। बिगड़ी मेरी बना दे। ओ प्रेम भागी मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ओ प्रेम भागी मैया अपना मुझे बना ले मेरी मैया, अपना मुझे बना ले। ओ तेरा भागी मैया अपना मुझे बना ले। जय हो। दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही है। दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही है। सावन के जैसे झर झर मेरी आंखें बरस रही है। सावन के जैसे झर झर मेरी आंखें बरस रही है। मेरी मैया बहुत पुराना बालक हूँ मैं तो तेरा, कभी मुझको नहीं भुलाना। बालक हूँ मैं तो तेरा, कभी मुझको नहीं भुलाना।
के रचयिता जगत नायक श्री व्यास जी महाराज ने जन्मेजय जी से कहा कि हे राजन, जो स्वधा शक्ति की उत्पत्ति है उसके बारे में आपको बता रहा हूं। तब महाराज जन्मेजय ने कहते हैं कि हे व्यास जी महाराज, स्वधा कौन है, इनकी व्याख्या कर बड़े विस्तार से बताने की कृपा कीजिए। व्यास उवाच श्री भगवन् देवता ब्रह्माण्ड नायकः। व्यास जी महाराज बोलते हैं राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय जी से कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने 7 पितरों की रचना की, जिसमें 4 मूर्तिमान और 3 तेज स्वरूप हैं। पितरों के भोजन व्यवस्था के लिए ब्रह्मा जी ने श्राद्ध तर्पण का विधान किया है। ब्रह्मा जी की मानसी कन्या पितरों को शक्ति रूप में प्रदान किया जाता है। तब से पितरों की तृप्ति के लिए स्वधा कहकर तर्पण किया जाता है। आप जितने भी श्रद्धालु भक्तगण आज माता के देवी चरित्र के बारे में श्रवण करने के लिए यहाँ प्रांगण में आए हैं, आप सभी जानकारी से अवगत होंगे कि जब पितृपक्ष होता है तो उसमें उषा द्वारा तालाब में या किसी नदी में तर्पण करते हैं। 6 कुसा ब्राह्मण जी द्वारा दिया जाता है अपने सभी यजमानों को, जिसके कारण वह जो तर्पण है पितरों तक पहुंचता है और पितर देवता प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। देखिए, जो पृथ्वी लोक है मात्र इसी लोक में ही अन्न की उत्पत्ति होती है। स्वर्ग में अन्न नहीं है। वर्तमान में और जो लोक है, चंद्र लोक है, बृहस्पति लोक है, मंगल लोक है, जितने भी ग्रह मंडल है उसमें वैज्ञानिकों ने जा करके देखा है कि उसमें जीवन संभव नहीं है। कर्म के अनुसार जो आत्मा किसी अन्य लोक में निवासरत है, जहाँ न तो कृषि होती है, न जल है, न किसी भी प्रकार की सुख सुविधा है, अगर वह दान किया होगा, वृक्षारोपण किया होगा, तो उसी वृक्ष के नीचे दूसरे लोक में वह आराम कर सकेगा। क्या कहना पड़ेगा?
देखिए यहाँ विराजमान सभी माताएं बाबा लोग जो दीक्षा सिंह सिद्धार्थ सपत्नी के साथ दमखाचा से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान दाऊराम सिद्धार्थ बंधा भाटा से दादर कला से आए हुए श्रीमान हाँ तो जरवेश में विराजित माँ भगवती की पुस्तक को प्रणाम कर सुंदर अपने पोते श्री रामकृष्ण कथावाचक को आशीर्वाद प्रदान करें। दुर्गे मैया की जय। हमारे आदरणीय कुंवर परिवार से निवेदन करूंगा मैं कि इन माताओं को उचित स्थान दें। ऐसे बालक को जन्म देने वाली माँ आई हुई है जो हम सबको ज्ञान दे रहे हैं, और उनकी दादी भी आई हुई हैं। तेरे दरबार का पाने नजारा हम सब आए हैं, जरा दे दो चरण का अब सहारा। गिरी बन जाती माता जगा दो कोई किस्मत का सितारा हम सब आए हैं। भर दो झोलियों मां शेरवाली, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। रुचि मांगे रुचि मांगे आशीर्वाद ग्रहण करें। भर दे झोली ओ माँ शेरवाली, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दे झोली ओ माँ शेरवाली, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। अपने बारे में मैं क्या बताऊं, अब यहाँ से कहाँ मैं जाऊं। अपने बारे में मैं क्या बताऊं, अब यहाँ से कहाँ मैं जाऊं। आज पूजा करूंगा मैं दिल से, देखो लाया हूँ पूजा के थाली। आज पूजा करूंगा मैं दिल से, देखो लाया हूँ पूजा के थाली। कर तो झोली वो माँ शेरवाली, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। जब तलक तू बना दे न बिगड़ी, तेरे घर से न जाए सवारी। जब तलक तू बना दे न बिगड़ी, तेरे घर से न जाए सवारी। कर दो झोली ओ शेरवाली, लौट कर
हे राजन, हे जन्मेजय जी, स्वाहा तथा स्वधा की जो कथा आपको मैंने सुनाया है, अब मैं देवी दक्षिणा के बारे में बता रहा हूँ। अब आप सभी मुझे यह बताने की कृपा करें, दक्षिणा क्या है? कितने लोग को पता है? बताइए इतने में से। कभी घर में पूजन किए हैं? किए हैं ना? किए हैं कि नहीं किए हैं जी? गूंगे हैं क्या आप लोग? किए हैं ना? तो पूजन के अंत में जब भगवान की स्तुति करने के पश्चात दक्षिणा अर्पण करते हैं। क्यों करते हैं? उसका विधान क्या है, इसके बारे में सुनिए। महाराज जन्मेजय ने परम तपस्वी श्री व्यास जी महाराज से कहा कि हे भगवान, देवी दक्षिणा कौन है? इनका नाम दक्षिणा क्यों पड़ा? इनके पति कौन है? यह सब बताने की कृपा कीजिए। व्यास उवाच प्रिय राजनः प्रिय देवी देवेशि सर्वस्वरूप दक्षिणे तदनाम श्री महादक्षिणे नाम राम दाम रम नमानामैनं नमः नमामि भक्तवत्सल दक्षिणा देवी नमोस्तुते। व्यास जी ने कहा, जन्मेजय, हे राजन, गोलोक में सुशीला नामक एक गोपी जो भगवान श्री कृष्ण से अत्यधिक क्या थी? प्रिय थी। भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय थी। सुशीला को देखकर माता राधा जी ने उनको श्राप दे दिया। क्यों श्राप दिया? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को कोई और पसंद है, ये उनको रास नहीं आया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के समक्ष गोपी सुशीला को श्राप दे दिया। यह लीला है। माता राधा ब्रह्म स्वरूपा है, उनके मन में किसी के प्रति कोई तृष्णा या भाव उत्पन्न नहीं हो सकता, परंतु कर्म करने के लिए, पृथ्वी को चलयमान करने के लिए, धार्मिक कार्य को बढ़ावा देने के लिए माता राधा लीला कर रही है। क्या कहना पड़ेगा? अब सुनिए, सुशीला को श्राप देने के पश्चात श्री कृष्ण राधा को सामने देकर
अंतर ध्यान हो गए और राधा जी से कहीं और चले गए। तब गोपी सुशीला तपस्या करके लक्ष्मी के शरीर में समा गई। क्या हो गई? समा गई। क्यों समाई पता है? क्योंकि राधा लक्ष्मी है और लक्ष्मी ही राधा है। इनमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। शरीर एक, आत्मा एक, शरीर अनेक। यह जो लीला है, यह मानव जीवन को कृतार्थ करने के लिए बताया गया है कि माता राधा ने सुशीला को श्राप दे दिया और सुशीला जी ने माता लक्ष्मी जी की आराधना करके माता लक्ष्मी में समाहित हो गई। यह सिर्फ समाज को एक उदाहरण दे करके माँ जगदम्बिका के बारे में अवगत कराने का एक लीला है जो माता रानी रच रही हैं। माता लक्ष्मी के अंदर प्रवेश करने के बाद अब जितने भी यज्ञ चल रहे थे पृथ्वी लोक में, ब्राह्मण देवता का काम था यज्ञ करना और यज्ञ कराना। और उसके बाद ब्राह्मण यज्ञ करने के बाद धार्मिक मांगलिक अनुष्ठान करने के पश्चात घर को आ जाते थे और देवताओं को किसी भी प्रकार का शक्ति नहीं मिल रहा था। क्या करना पड़ेगा? अम्बे अम्बे बोलना पड़ेगा। एक बार और बोलिए, क्या बोलना पड़ेगा? अब देखिए, जो जगदम्बिका स्वरूप माता लक्ष्मी है, वे क्या लीला करेंगी? ध्यान पूर्वक सुनिए। ब्राह्मण देवताओं ने जब यज्ञ करके पुनः अपने स्थान को लौटते थे तो सिद्धांत निकाला गया कि देवताओं तक फल तथा यज्ञकर्ता को पुण्य क्यों नहीं मिल रहा है। तब सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए और भगवान श्री जनार्दन श्री सच्चिदानंद स्वरूप भगवान विष्णु जी की आराधना किए। श्री विष्णवे नमः। वंदे लक्ष्मी नारायण वंदे वंदे सीताराम चंद्र वंदे वंदे राधा कृष्ण वंदे वंदे कबीरा कपीश्वरो कवीश्वरो वंदे शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।
ब्रह्मा जी द्वारा श्री नारायण जी का स्तुति करने के बाद भगवान नारायण जी प्रकट होकर ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, अब आप इस समस्या का निराकरण कीजिए कि देवताओं को शक्ति नहीं मिल रहा है और जो धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम कर रहे हैं उनको भी पुण्य नहीं मिल रहा है। इसके लिए क्या करें? अब भगवान नारायण कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, ध्यान पूर्वक सुनिए क्या कहना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के समक्ष सारा वृतांत सुनाने के बाद भगवान विष्णु ने उपाय के स्वरूप कहते हैं कि राधा कृष्ण तथा गोपी सुशीला, भगवान श्री कृष्ण को जिस प्रकार माता सुशीला प्रिय थी, तब भगवान के समक्ष ही राधा मैया ने उनको श्राप दे दिया कि वो उनका भगवान श्री कृष्ण से विरह हो जाएगा, अर्थात उनसे कहीं दूर जाना पड़ेगा। तब माता सुशीला ने माता लक्ष्मी की तपस्या करके माता लक्ष्मी में समा गई। बोलिए सुशीला माता की जय। वही पिता माता है, तेरा जन्म जन्मों का एक सनाता है, तेरा जन्म जन्मों का एक सनाता है। माता की शरण में हुआ बात तेरा खुल जाएगा, जो भी तूने चाहा है मिल जाएगा। माता का खुल जाएगा, माता के शरण में सुना बात तेरा खुल जाएगा, बात तेरा खुल जाएगा, बात तेरा खुल जाएगा, बात तेरा खुल जाएगा। बोलिए जगत जननी माता की। अपनी भक्ति का मुझे वरदान दीजिए, जैसा भी हूँ आया हो
पूजा और पाठ तेरा जानता नहीं, बालक की नादान हो ये मान लीजिए, जैसा भी हूँ तेरा स्वीकार लीजिए, आया हो शरण में मुझे जान लीजिए। अपने भक्तों पे कृपालु सुना है तुम बड़े दयालु, अपने भक्तों पे कृपालु, इसलिए मैं आया तेरे द्वार में प्रभु, इसलिए मैं आया तेरे द्वार में प्रभु, मेरी ओर जैसा भी हूँ तेरा होए ध्यान लीजिए, आया हो शरण में मुझे तार लीजिए, पूजा और पाठ तेरा जानता नहीं। की आराधना करने के बाद ही भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ में कहाँ पहुंच गए थे? मिथिला पहुंच गए थे और धूप छोड़ करके माता सीता का वर्ण किए थे। तो किसके आशीर्वाद से? माता गौरी के आशीर्वाद से, पार्वती जी के आशीर्वाद से, जो कि भगवान श्री जनक जी ने अयोध्या में स्वयंवर का निमंत्रण नहीं दिया था, तो भगवान लीला पुरुषोत्तम ने निमित्त बनाया गुरु विश्वामित्र जी को। जब राजा दशरथ जी के यहाँ जाकर के भगवान श्री महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ से कहा कि तुम्हारे पुत्रों को मुझे सौंप दो, यज्ञ की रक्षा करेंगे, इनका काम है संहार करना, दुष्टों को मारना। तब भगवान मतलब सौंपे के पहले कहा थे दशरथ जी कि तुम्हारे बेटा है यहाँ, जब तक तुम्हारे सानिध्य में रही तब तक जगदम्बिका स्वरूप माता सीता जी का वरण करके उनका विवाह पूर्ण हुआ। तो किसके कारण? माता गौरी के आशीर्वाद के कारण। उन्हीं माता गौरी अर्थात पार्वती जी का विवाह किनके साथ होगा? शंकर जी के साथ, जिसके साक्ष्य आज पूरा श्रोता मंडल बनेंगे। यह अक्षय पुण्य का समय है, इसे व्यर्थ ना कीजिए। ध्यान पूर्वक कथा सुनिए। श्री रास महाराज भगवान शिव से वैर करके उनका अपमान किया और माता सत्य उनके अपमान को न सह करके अग्निदाह कर ली। और भगवान शंकर जी ने उनके जले हुए शरीर को पकड़ करके इधर उधर घूमने लगे। तब भगवान श्री नारायण ने श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से 51 टुकड़े कर दिए माता सती के शरीर से, जो पृथ्वी के अनेक भूभागों में जा गिरे, जिन्हें शक्ति पीठ कहा जाता है। क्या कहना पड़ेगा? जो शक्ति पीठ है वह स्वयं माता दुर्गा है। अगर आप लोगों को धन का सदुपयोग करना है
तो माता शक्ति के जो 51 शक्तिपीठ हैं, मुख्यतः उनका दर्शन करना चाहिए। दर्शन मात्र से जन्म मरण के चक्कर से व्यक्ति भूल जाते हैं। क्या कहना पड़ेगा? जोगी जटिलता ऐसी पहन जोड़ी तो कब हो ना छूटे, ऐसी पहन जोड़ी तो कब हो ना छूटे, ऐसा करो दुल्हा हो कब हो ना छूटे, ऐसा करो दुल्हा हो कब हो ना छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे भोलेनाथ जी की दुल्हन बना दो, मुझे भोलेनाथ जी की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे भोलेनाथ जी की दुल्हन बना दो, मुझे भोलेनाथ जी की दुल्हन बना दो। सब हो न टूटे, प्रीति का धागा मेरे कब हो न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे भोलेनाथ जी की दुल्हन बना दो, मुझे भोलेनाथ जी की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे भोलेनाथ जी की दुल्हन